हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज लेकर आए हम आपके लिए क्लास 10th की साइंस के चैप्टर्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले कवर करने वाले हैं फिजिक्स। सबसे पहले साइंस में हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर यूज करने वाले, जो हम स्टडी करने वाले हैं, लाइट चैप्टर। तो बेटा बेसिकली इस चैप्टर को हम पहले इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हम इस चैप्टर को दोबारा से, अगर आप 11th में स्ट्रीम साइंस लेते हैं, पीसीबी या पीसीएम ले लेते हैं, तो फिजिक्स के अंदर सेकंड बुक का जो पार्ट होगा फिजिक्स का, वो फर्स्ट चैप्टर आपको दोबारा से लाइट आएगा। मींस आप दोबारा से लाइट के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे दोबारा से स्टडी करने वाले हो। इसलिए हमें क्या करना है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वो 10th में ही कवर करके चलना है, ताकि हमारे ऊपर 12th में जाकर के प्रेशर ना आए और हम इसका जो अपग्रेड टॉपिक होने वाला है वो 12th में स्टडी कर सकें। तो बेटा साइंस में हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, हम लोग 6, 7, 8, 9 तक जो ईवीएस पढ़ते हैं, कंबाइंड साइंस को पढ़ते हैं। 9th में आकर के हम एक बुक के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर्स मिलते हैं, और 11th में आकर के इनकी बुक्स भी आपकी सेपरेट हो जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अगर आप इसी पे लेते हैं। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं, लाइट। तो बेसिकली पहले आपको आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट होगा। लेकिन उससे पहले हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? भाई आपने बहुत अच्छे से फिजिक्स के चैप्टर्स को अच्छे से समझा हुआ है, एक टॉपिक को क्लियर किया हुआ है, बट बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स। तो आप कह सकते हैं इट इज अ नेचुरल फिजिकल फिनोमेना। अगर आप इन शॉर्ट फिजिक्स को डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स इज अ नेचुरल फिजिकल फिनोमेना, हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी वर्क डन होते हैं जनरली वो फिजिक्स को डिपेंड करते हैं। लाइक आपका कहीं पर स्टैंड होना, कहीं पर सिट होना, आपका रेस्ट पर आना, फिर दोबारा मोशन में चले जाना, यहाँ तक कि हमारी जो वॉइस है, जो हमारी वॉइस फ्रीक्वेंसी है, वो भी फिजिक्स में डिपेंड करती है। अगर आपने 9th में केप्लर्स लॉ पढ़े हो, तो वहां पर भी कैप्सूल लॉ में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, नेचुरल फिजिकल फिनोमेना। इट मींस जैसे आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करते हैं, स्विच ऑन करने पर अप्लायंसेस वर्किंग होते हैं, ऑफ करने पर वो वर्क करना बंद कर देते हैं। तो दीज आर ऑल द कंट्रोल इन फिजिक्स। तो ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ वो लाइट को लेकर होगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसी फॉर्म में 9th क्लास में कवर किया है, जिसे हमने साउंड को लेकर के स्टडी किया है। तो जनरली अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, लाइट। तो बेटा लाइट होती क्या है, इसको अलग अलग टीचर्स अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं। कुछ बुक में बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, कुछ बुक्स में बहुत एक्सप्लेन करके लाइट को समझाया गया है। तो देखिए अगर हम इन शॉर्ट लाइट को एक लाइन में बता दें, तो लाइट क्या है बेटा, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि बेटा लाइट एक एनर्जी है, और एनर्जी कोई डायमेंशन नहीं डिफाइन करती। मींस अगर ये मार्कर है तो हम इसका डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं कि ये शेप है, साइज को डिफाइन करता है। बट लाइट क्या है, या तो रेज फॉर्म में मूव कर रही है, या वेव फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल्स फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो इन सबको हम 12th में डी ब्रोगली लॉ से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। बट अभी बेसिकली आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो लाइट को एक बिल्कुल बेसिक इंट्रो के फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि लाइट एक एनर्जी है, और एनर्जी कैन नॉट बी सीन। दुनिया की कोई एनर्जी जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं वो कभी भी विजिबल नहीं होती है बेटा। जस्ट लाइक कि आप लोग जो अपनी बॉडी से वर्कआउट करते हैं एनर्जी के थ्रू वो एनर्जी भी विजिबल नहीं होती है। तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा। पहले तो आपको ये याद रखना है लाइट को लेकर। सेकंड आप कह सकते हैं लाइट कैन नॉट बी सीन। लाइट कभी दिख नहीं सकती बेटा, लाइट कैन नॉट बी सीन। सेकेंड इंट्रोडक्शन क्या होगा लाइट का, कि लाइट कैन नॉट बी सीन। लाइट कभी विजिबल नहीं होती है। लाइट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी विजिबल, बट लाइट हेल्प अस टू सीन द ऑब्जेक्ट्स, टू सीन द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी डायमेंशन वाली बॉडी को, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको देखने के लिए लाइट हमें हेल्प कर रही है। आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं इसमें लाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपने डिस्प्ले की लाइट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो विजिबिलिटी इफेक्टेड होती है। तो इट मींस कि दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, लाइट एक एनर्जी है, इस वजह से लाइट को हम देख नहीं सकते, मींस इसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि इसका डायमेंशन नहीं है।
और लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट से हम क्या कर रहे हैं, जिस पर लाइट का फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल इस रूम में आप बैठकर इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, अगर हम इस पूरे रूम को डार्क कर देते हैं और किसी टॉर्च के थ्रू या लाइट फोन की फ्लैश के थ्रू किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, तो बेसिकली हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होती है, ना कि लाइट विजिबल होती है। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? ये था हमारा बेसिक इंट्रो ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट जो है बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ लाइट। तो बेटा टाइप्स आपके लाइट के दो हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट की कहानी यहां से शुरू हुई थी बेटा, लाइट की ऑब्जर्वेशन ही यहां से शुरू हुई थी जब हम ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड बोथ आर डिपेंड ऑन मीडियम। इस पर डिपेंड करते हैं बेटा, दोनों के लिए दोनों की ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मीडियम हम यूज करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम and second is non-transparent medium. Is that clear? Non-transparent medium. अगेन रिपीट, हम लोगों ने लाइट को स्टडी किया, लाइट के टाइप को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्टडी करने वाले हैं। और दोनों की ऑब्जर्वेशन को स्टडी करने के लिए हमें मीडियम्स चाहिए होते हैं। वो मीडियम क्या होंगे हमारे? ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है बेटा? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है कि जब लाइट किसी सोर्स से जब पास होती है, ट्रेवल करती है, और वो किसी ऐसे मीडियम से टकराए जो उस मीडियम को अक्रॉस ना करे, अक्रॉस ना करे। अगेन रिपीट, अभी हम नॉन ट्रांसपेरेंट पर आते हैं पहले। तो नॉन ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी सोर्स से ट्रेवल करे, पास हो, और वो किसी ऐसे मीडियम से टकराए कि वो बाउंस बैक हो जाए, मतलब उस मीडियम को अक्रॉस ना करे, तो उसको बोलते हैं बेटा नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल ये कोई मिरर है या कोई सरफेस है और इसको हमने पॉलिश किया हुआ है, मींस इसको हमने क्या बना दिया? नॉन ट्रांसपेरेंट बना दिया, क्योंकि इसमें से लाइट जब टकराएगी, एमिट करेगी, तो वो बाउंस बैक करेगी। ये क्या हो गया हमारा? नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है बेटा? जब कोई लाइट किसी सोर्स से ट्रेवल करे और जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराए, तो वो उस मीडियम को अक्रॉस करके पास कर जाए, मींस चेंज कर दे अपने मीडियम को। फॉर एग्जांपल एयर से वाटर में जाना, वाटर से एयर में जाना, मींस स्टेट क्या? जहां से लाइट रेज अक्रॉस कर जाती है, मीडियम को अक्रॉस करके चले जाती है। जैसे आपके घर में लगे हुए विंडो के जो ग्लासेस होते हैं, वहां से लाइट क्या कर जाती है? अक्रॉस कर जाती है। और जो हमारी वॉल्स होती हैं, जैसे लाइक हम इस बोर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ से लाइट एमिट तो कर रही है लेकिन अक्रॉस नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले मीडियम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मीडियम समझ आएंगे तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं हम इस लेक्चर में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए बेटा हमें कौन सा मीडियम चाहिए होता है, कौन से मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम की बेटा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम की। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि when the light rays travel by the any source and emit on any non-transparent medium and these rays bounce back after emission is known as reflection of light. And the light rays emit on transparent medium and across the medium, pass the medium, ठीक है, pass the rays through the medium is called reflection of light. क्लियर हुआ बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना रिफ्लेक्शन by the diagram, refraction by the diagram and by the laws स्टडी करेंगे। आज आप लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक इंट्रो को अपने नोट्स में हार्ड कॉपी में लिखिए, अच्छे से प्रॉपर इसको बनाइए, ताकि आप लोगों का ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि लाइट है क्या। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, एंड फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स में हमने लाइट को स्टडी किया बेटा, जिसमें आपको बताया गया कि लाइट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमने टाइप ऑफ लाइट को स्टडी किया। टाइप ऑफ लाइट को स्टडी करने के बाद देन हमने इसके मीडियम के थ्रू हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, वो मीडियम को स्टडी करा। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
आपको ये अच्छे से समझ आया तो आप इसको कॉपी में लिखिए। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।